बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो भी इंसान किसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, किसी जगह पर पहुंचना चाहता है, सबसे पहले कहीं पहुंचने से पहले जहां वो स्वयं है उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। किसी अवस्था को प्राप्त करना है तो जिस अवस्था में वो है उसको छोड़ने का प्रयास भी करना पड़ेगा। किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करना हो तो उसके लिए जो अभी है उसका परिवर्तन जरूरी है। खुदा को पाना है तो खुद ही को मिटाना पड़ेगा। तो खुदा स्वयं जब इस प्रकार की भावना हमारे अंतर मन में देखता है तो स्वयं आकर हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, तुम क्या चाहते हो। वो पूर्ण कर देना चाहते हैं, हमें परिपूर्ण कर देना चाहते हैं, अपने साथ मिला लेना चाहते हैं। तो क्या कारण है कि हम साथ मिलना नहीं चाहते, मिलने की बातें करते हैं और मिलने के लिए जो ज़रूरी है, जो रास्ता अख्तियार करना चाहिए उस रास्ते पर नहीं चलते। जिस प्रकार से हमारा समर्पण होना चाहिए, यानी जिसके साथ मिलना चाहते हैं उसके साथ मिलने का प्रयास तो करें, उसके आगे अपना समर्पण हो तभी तो मिला जा सकता है। किसी से मिलना हो तो उसके पास चलकर जाना पड़ता है, किसी को पाना हो तो उसको प्रसन्न करना पड़ता है, किसी से कुछ सीखना हो, किसी के समान बनना हो, किसी की रहनुमाई को प्राप्त करना हो तो उसके आगे अपना समर्पण करना ही पड़ता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। और जिसको हम पाना चाहते हैं, जिस मालिक की भक्ति करके उसको रिझाना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसको इतना महत्व दें, उसको इतना सम्मान दें, उसका इतना आदर करें कि इस सारी कार्रवाई के अंदर अपने आप को ही भूल जाए। जिससे दिल की गहराइयों से प्रेम किया जाता है, जिसके लिए अपने हृदय में गहराई तक चाहत होती है, फिर उसके मिलने में कोई किसी प्रकार की दूरी नहीं, कोई किसी प्रकार की देर नहीं। क्यों कि सारे प्रयत्न जब इस प्रकार से करते हुए अपने आप को मिटाना शुरू कर दिया, जिसको अपने आप को मिटाना आ गया। मिटाना क्या है कि अपना भान ना रहे, अपनी याद ना रहे, अपना जो अहम है उसको मिटा देना ही प्रभु को पाने का सुंदर ये तरीका है। और प्रभु की रहनुमाई में ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। सतगुरु के वचनों के अनुसार, सतगुरु की रहमत के अनुसार, सतगुरु के मार्गदर्शन में ही सतगुरु को पाया जा सकता है। संसार के अंदर छोटी से छोटी वस्तु, छोटे से छोटा कोई सामान जो शरीर की ज़रूरत के लिए है, परिवार की, घर की ज़रूरत के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अगर कोई छोटे से छोटा सामान भी है, वो जहाँ भी मिलता है उसके लिए साम दाम दंड भेद सब प्रयोग में लाए जाते हैं। उसको प्राप्त करना है तो करना ही है, वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, हर वस्तु के लिए उस वस्तु के मापदंड के अनुसार समर्पण करना पड़ता है।
अगर कोई वस्तु बहुत धन की, जिसकी कोई अधिक कीमत नहीं है, लेकिन वो दूर किसी जगह पर मिलती है, तो वहाँ जाना तो पड़ेगा। मन से, लगन से और तन से कुर्बानी करने पर वो वस्तु मिलेगी। क्यों कि वो चाहे छोटी से छोटी वस्तु भले ही हो, लेकिन उस वस्तु के आ जाने से किसी बड़े काम की सफलता उसके अंदर छिपी हुई है। और ये समझ जब आती है, उस छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी बड़ा समर्पण इंसान करता है। इतनी दूर सफ़र करके भी जाता है, शारीरिक कष्ट भी उठाता है। कई बार ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है, घर में कोई दुखद अवस्था हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, दूर दूर तक ये इंसान भागा भागा फिरता है। कई बार अस्पताल में बड़े डॉक्टर किसी सफलता को पाने में, दुख दर्द मिटाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो बहुत दूर जा कर के अगर किसी से कोई झाड़ा देने का इल्म रखता है और किसी ने कह दिया कि फलां व्यक्ति से झाड़ा दिलाकर आओ तो तुम्हारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, जो भी उसमें सच्चाई हो, लेकिन जब इंसान ये मान लेता है कि मुझे इतनी दूर जाना है, मुझे सफलता पानी है, मुझे अपने दर्द से छुटकारा करना है, तो वो बेधड़क अपने तन पर आते हुए कष्टों को भी नहीं देखता कि ऐसी मुसीबत की अवस्था में हो सकता है मौसम का मिजाज ठीक ना हो, बरसात का मौसम हो, आंधी तूफान का मौसम हो, या भरी दोपहरी के अंदर भीषण गर्मी का प्रचंड तेज आग बरसा रहा हो, तो भी हर प्रकार से अपने सेहत की परवाह न करते हुए, अपने तन पर आए कष्ट सहन करते हुए चल पड़ता है। क्योंकि उस छोटी सी वस्तु के अंदर या उस छोटे से कार्य के अंदर बहुत बड़ी सफलता का राज होता है, बहुत बड़े सुख का आगमन होने वाला है। इसी प्रकार अगर खुदा को पाना है, खुदा के प्रेम को पाना है, खुदा से प्रेम करना है, खुदा से मोहब्बत में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमारा समर्पण क्या है? अपने आप को हम मिटाना नहीं चाहते, जिस अवस्था में हैं उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहते, जिस जगह पर हैं उस जगह से चलना नहीं चाहते, सफ़र की शुरुआत नहीं करना चाहते। फिर मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? अवस्थाओं में बदलाव आएगा कैसे? परिवर्तन कैसे आएगा जो हम चाहते हैं? भगवान की बातें सुंदर सुंदर हम करते हैं, सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुंदर शब्दों का गायन करते हैं, भजन बोलते हैं, बड़ी रचना वाले भजन बोलते हैं। भजन 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, हम रचना पर उसको बिठाकर शब्दों को एक रस के अंदर सराबोर करके उसका उच्चारण करते हुए दूर दूर तक मोहित दूसरों को भी कर देते हैं। दूसरों का मन मोह लेने वाले हम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन शब्दों में जिसका वर्णन है, जिस प्रभु के प्रेम का वर्णन है, जिस मालिक की मोहब्बत का उसमें वर्णन है, और जिस मोहब्बत को हम अपने शब्दों में दर्शा रहे हैं, उससे मोहब्बत होने में, उस मालिक से प्रेम होने में सदियां बीत जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो केवल शाब्दिक प्रेम है, शब्दों का एक ताना बाना बना करके हम उस प्रभु को पाने के जो शब्द हम अपने जिह्वा से वर्णन करते हैं, उन शब्दों से पा लेना चाहते हैं। अगर दिल की गहराइयों से हमारी जुबान का कनेक्शन नहीं है, जो वर्णन जुबान से हो रहा है वो वर्णन अगर दिल की गहराइयों से हो,
शारीरिक परिश्रम के साथ हो, मानसिक संतुलन के साथ हो, फिर कोई देर नहीं है। तो सीधा सीधा ये हमको समझना है कि जो भी मालिक को पाना चाहता है, कोई भी भगवान का सेवक हो, सतगुरु का सेवक है, सतगुरु का गुरुमुख है, सिख है, प्रेमी है, भगत है, जिस सतगुरु को पाना चाहता है तो सतगुरु की रहनुमाई में ही पाया जा सकता है। सतगुरु के पथ प्रदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में जो वो बताते हैं, जो तरकीब सुझाते हैं, उसी प्रकार से ही पाया जा सकता है। और उनके कहने का एक ही मतलब है कि जब जिसमें विलीन होना है, अगर कोई बूंद समुद्र में विलीन होना चाहती है तो बूंद अपनी पहचान अलग से बनाकर क्यों रखना चाहती है? उसमें विलीन होते होते अपना भान, अपना अहंकार, अपना अहम क्यों नहीं समाप्त कर देना चाहती, जो कि वो सीधे सीधे समुद्र का रूप कहलाए। लेकिन वो प्रक्रिया तो सीधे सीधे समझ में आती है कि बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो वो अपनी अलग पहचान तो रख ही नहीं पाती, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल करनी के तौर पर उसने जो दौड़ धूप की है समुद्र तक पहुंचने की, उसमें सारी प्रक्रिया अपने आप को मिटाने वाली रही है। तभी मिलने का समय आ गया, एक होने का समय आ गया, विलीन होने का समय आ गया, तो फिर उस बूंद की पहचान नहीं रह सकती। इंसान भी अपने भगवान से मिलना चाहता है, अपनी जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करना चाहता है। हम सतगुरु के सेवक हैं, श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी हैं, गुरुमुख हैं। अगर हम सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्रेम करते हुए उसको पा लेना चाहते हैं, उसके अंदर अपने आप को मिला देना चाहते हैं, तो जो करनी हमको करना है, जो प्रैक्टिकल जो नियमों को निभाना है करनी के तौर पर, वो कार्य हमें बड़ी निपुणता से शुरुआत करते हुए उसको निभाते चले जाना है। अपने अहम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसने अपना अनुभव शुरू कर दिया हो, जिसने अपनी कथनी को मिटा करके करनी शुरू कर दी हो, जो करनी पर आ गया हो, करने पर आ गया हो, जो करने पर उतर आया हो। और करना क्या है? सतगुरु के सेवकों को, हमें गुरुमुखों को जो नित्य नियम निभाने की हिदायत मिला करती है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भक्ति के अभिलाषियों को जो भी हिदायत मिला करती है कि इस प्रकार इन 5 नियमों की पालना करनी है। तो हम श्री आरती पूजा करते हैं, तो श्री आरती पूजा करते वक्त हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं, अपने आप की संभाल करते रहें। पूरी आरती का जो समय होता है, कितने शब्दों की उसके अंदर बड़ी सरलता और जटिलता को अपनी विचारधारा से निरख परख करते हुए कि क्या उसके अंदर, शब्दों के अंदर समाया है, क्या उसमें राज है, वो करनी के अनुसार उसका उच्चारण करते हुए, उससे प्रेम करते हुए सतगुरु के नज़दीक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहें। और कुछ भी हमारी जो सुरती है कहीं इधर उधर जाने ना पाए। करन करावन हार तो स्वयं सतगुरु स्वामी हैं, वो सब करने कराने वाले हैं। और हम भी भली भांति इस बात को जानते हैं, कहते भी हैं कि सतगुरु जो हमारे हैं वो करन करावन हार हैं, बख्शन हार हैं।
भव से पार उतारनहार हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो विचारधारा हमारे अंदर से उठती रहती है, क्या हम इस सच्चाई पर भी कभी पहुंचने का प्रयास करते हैं कि अगर सतगुरु करण करावनहार हैं तो हम क्या हैं? हम तो स्वयं करने कराने वाले बनकर दिन और रात इस संसार में रहते हैं। जब हम करण करावनहार स्वयं बने होते हैं तो सतगुरु को करने कराने का तो हम अवसर ही नहीं देते। हम खुद करने में लगे रहते हैं, और वो भी संसार का आधा अधूरा संसार का सपना पूरा करने में लगे रहते हैं। कभी पूरा नहीं होता जो संसार का स्वप्न, चाहे संसार का सुख, चाहे संसार की तरक्की, संसार की उपलब्धि, कभी किसी की पूरी नहीं हुई। हम वही पूर्ण करने में लगे रहते हैं। शरीर को कुछ बनाने में लगे रहते हैं, शरीर को चमकाने में लगे रहते हैं, शरीर को मोटा ताज़ा बनाने में लगे रहते हैं। क्या किसी ने आज तक शरीर को मोटा ताज़ा बनाया? धीरे 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 ये शरीर कमज़ोर हो गया। शरीर की चित्त वृत्तियाँ भी संसार में लगे 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 मंद पड़ गई। फिर एक समय ऐसा आता है कि चाहते हुए भी प्रभु प्रेम चमक नहीं सकता अपने हृदय में, क्योंकि संसार के इतने जंजालों में उलझ जाता है इंसान कि फिर इसको वक्त रहते तो कम से कम ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता, और वक्त निकल जाने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। हर कोई जानता है आज वक्त है, समय है, आज सब कुछ हमारे हाथों में है, तो हम केवल उसी को जो करण करावनहार हैं, सक्षम हैं, उसी को सब कुछ मानते हुए और अपने आप को मिटाते हुए, अपने आप को मिटाने का प्रयास शुरू कर दें। अपने आप को मिटा करके, यानी अपनी पहचान को मिटाना है। अपने आप को मिटाने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप को किसी प्रकार से दुख पहुंचा करके अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करें शरीर के तौर पर, बल्कि अपनी आँखों के सामने अपने आप को मिटता हुआ देखना है कि मेरा कोई वजूद शरीर के द्वारा नहीं है। शरीर करके मेरी कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है। शरीर के द्वारा जो हर वक्त इंसान को अपना भान होता है, अपना जो ख्याल बना रहता है, अपना एक अहम होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा परिवार है, मेरा एक पद है, मैं इतनी हैसियत रखता हूँ, इतनी दौलत का मालिक हूँ, इतनी बिल्डिंग्स हैं मेरे, इतना बिजनेस है, इतना बैंक बैलेंस है। ये अपना भान है, अपनी पहचान हमने बना रखी है। ये पहचान जो ये अहम है, इस प्रकार की बातों से अपना हर वक्त अहंकार जगा हुआ रहता है। इस अहंकार को मिटाना है, इस अहंकार को अपने अंदर से बाहर करना है कि ये शरीर का जो अहंकार है ये उचित नहीं है। क्योंकि जो वस्तु मिट जाने वाली हो, जो विनाश को प्राप्त होने वाली वस्तु हो, उसका अहंकार ठीक नहीं है। अगर कहीं किसी से मुकाबला हो और हाथ में कोई हथियार लेकर चल पड़ता है मुकाबला करने के लिए, तो हथियार की भली भांति निरख परख करके जाता है कि इस हथियार की हकीकत क्या है, ये कितना मुकाबला करने में सक्षम है, या कि एक ही बार में हमारा हथियार जवाब दे जाएगा। या पिस्तौल की बात करें, बंदूक की बात करें कि अगर गलती से बहुत ही सुंदर दिखने वाली नकली बंदूक को, जिसके अंदर गोली नहीं चलाई जा सकती, ऐसी बंदूक को सुंदरता के कारण अपने हाथों में किसी जंगली जानवर का मुकाबला करने चल पड़े और समय पर वक्त मुसीबत के
गोली ना चले तो वो जंगली जानवर मुकाबला करेगा कि नहीं? ऐसा हथियार किस काम का? उस पर भरोसा करना कितना दुखदाई साबित होगा। ये शरीर जो है ये हथियार है। ये शरीर रूपी हथियार औजार संसार के मुकाबले के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा संसार से नहीं लड़ा जा सकता। ये नकली शरीर है और नकली ही संसार है। फिर भी नकली संसार में जो माया का पसारा है, उस माया के पसारे से ये शरीर मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। जो वक़्त के संत सतगुरु से हिदायत मिलती है, जो शब्द मिलता है, वो शब्द असली है। वो शब्द आत्मिक शब्द है। आत्मा के साथ जिसका मेल है, आत्मा को ही इस संसार रूपी जानवर से बचाना है, माया रूपी जानवर से बचाना है। और हथियार जो सतगुरु ने बख्शा है, नाम की जो बख्शिश मिली है, जो मालिक का नाम मिला हुआ है, उसी हथियार से, उसी नाम को जप कर संसार में विजय प्राप्त की जा सकती है। शरीर भी ये जो है, ये शरीर भी हथियार है। तो इस प्रकार से है कि मालिक का भजन सुमरन करने में इस शरीर के सहयोग की आवश्यकता है। शरीर के सहयोग की ज़रूरत है कि शरीर को खिलाना है, पिलाना है, इसको तकड़ा बना के रखना है, सुखपूर्वक ये भजन भक्ति में लग सके, इस प्रकार से इसकी परवरिश करनी है। लेकिन इस शरीर पर मान नहीं करना है, इसका अहंकार नहीं रखना है, ये सब मिटा देना है और शरीर को केवल और केवल भजन सुमरन कर सकें। इस शरीर में रहते हुए ये जो जीवात्मा है, इसको परमात्मा से मिलाने का जो प्रयत्न है, वो मालिक के भजन सुमरन से ही संभव है। जब भजन सुमरन करने से मालिक की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, तो फिर झूठे संसार का, झूठे शरीर का, झूठे सामानों का, यानी अपनी जो पहचान हमने शरीर रूप में कर रखी है, अपने अलग अलग नाम हमने रख रखे हैं, कई प्रकार के नाम हैं। हमारा एक जो पहचान वाला नाम होता है, शाब्दिक नाम, कि हमारा नाम रामलाल है, महेश कुमार है, सुरेश कुमार है, नंदलाल है। दूसरे उपनाम बहुत सारे हमने बना रखे हैं कि हम कोई कपड़े की दुकान करते हैं तो सेठ जी हैं, बजाजी का काम करते हैं, और लाइट का हमारा कोई बिजनेस है तो बिजली वाले, इलेक्ट्रीशियन, इस प्रकार के अनेकों नाम हमने रख रखे हैं। कोई सेठ जी कहता है, कोई गली में बड़े बुजुर्ग होने के कारण कोई अंकल जी, कोई दादाजी, कई नामों से। ये सब के सब नाम जो हैं नकली है। इन सब की पहचानों को एक ही प्रकार से हमने मिटा देना है कि शरीर की जो भी अवस्था है ये एक जैसी रहनी नहीं है और अंत में इसका विनाश हो जाना है। जीवात्मा अजर अमर है। हृदय के अंदर से केवल हार्दिक सच्चा प्रेम जो है अपने सतगुरु इष्ट देव गुरु महाराज जी से करते हुए अपनी आत्मिक पहचान को समझना है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है, और आत्मा का साक्षात्कार करने से, उस गहराई तक पहुँचने से, आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करना यानी विलीन कर देना, यही इस जीवन का लक्ष्य है। और इसी को करने के लिए इस दुनिया में हम आए हैं और अपने इस उत्तम कार्य को करके
इस संसार से बड़े प्रेम से, व्यवहार से रहते हुए, चलते हुए शरीर को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करना है। तो इसलिए कि सुखी शरीर के अंदर, स्वस्थ शरीर के अंदर ये जीवात्मा अच्छे से नाम और भक्ति की कमाई करके अपने मालिक से मिल सकता है, अपने मालिक में विलीन हो सकता है। और इस अहंकार को, जो कि हमें दर दर भटकाता है, बार बार निम्न स्तर की 84 लाख योनियों में हमें जाकर दुखों की गर्त में गिराता है, इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए अपने अहंकार को अभी से मिटाते हुए अपने मालिक से, अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हुए, मालिक की भजन बंदगी करते हुए अपने आप को सतगुरु के साथ मिलाना है, सतगुरु को अपना बनाना है और स्वयं सतगुरु का बन जाना है। महापुरुष एक इशारा करते हैं कि जब भी हम पूजा कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, नित्य नियम कर रहे होते हैं, सुमिरन, भजन, अभ्यास, सेवा कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अगर विचार करके देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा कुछ न कुछ अहम बना ही रहता है। हमारी जो पूजा अर्चना है वो हमारे अहम का श्रृंगार बनी रहती है। यानी एक भाव जबकि इस प्रकार होना चाहिए कि जब हमारे समक्ष हमारे सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं, चाहे हम अपने घर के मंदिर में हैं, दरबार में हैं, कुटिया में हैं, या कहीं किसी सफ़र में हम अकेले बैठे हैं, तो घट के मंदिर में, अपने हृदय के मंदिर में अगर हमारी पूजा अर्चना हो रही है, सतगुरु के रूबरू हम हो रहे हैं, यानी जब सतगुरु हमारे सन्मुख आ जाएं तो हमें वहाँ पर रहने की आवश्यकता क्या है? क्यों हमारा वहाँ पर होना जरूरी है? क्या हम अपने आप को भूल नहीं सकते? अपने आप को भुला दें, अपने आप को लुप्त कर दें, अपने आप को मिटा दें? और ऐसा नहीं है कि ऐसा हम कर नहीं पाते या ऐसा हमारे जीवन में होता नहीं है, होता है। हम विचार करें कि जब हम श्री दर्शन हाल में, श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम या और भी जहाँ जहाँ जिसको जो भी श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम सुलभ हैं, जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते रहते हैं, श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं और हम दर्शन कर रहे हैं। जिस पल हमारी सुरती इस प्रकार से लग जाती है कि हम कुछ भी कहने बताने के काबिल नहीं रह जाते हैं, यानी हम अपने आप से कुछ कह नहीं सकते, अपने आप से पूछ नहीं सकते कि हम कहाँ हैं। ये वो घड़ी या ये वो सत्यता है कि जब हमने अपने आप को मिटा दिया हुआ होता है, हमने अपने आप को गायब कर दिया होता है, यानी हम खो गए हैं, अपने आप को सतगुरु के साथ मिला दिया होता है। ये बहुत बड़ी और बड़ी निर्मल, विमल, पाक, साफ अवस्था होती है। तो इस प्रकार के प्रयास होते रहें
हम करते रहें, यानी अपने अहम को दरकिनार करके हम पूजा प्रार्थना करें, खो करके, मिट करके। अगर हमारी पूजा अर्चना में हमारे मैं का समावेश रहेगा तो ये फिर हमारे अहंकार की बनी हुई, अपनी मैं की बनी हुई पूजा अर्चना कहलाएगी। सच्चाई तो यह है कि पूजा प्रार्थना तो तब होती है जब हम होते ही नहीं, हम उस वक़्त हों ही ना। जब पूजा करने वाला पुजारी, सेवक, साधक उस इष्ट देव के जिसकी पूजा कर रहा है, उस इष्ट देव की याद में खो जाए, मिट जाए, पूजा तो शुरू ही तब होती है और वही प्रार्थना होती है। हमें अगर स्मरण बना रहता हो, हमें याद बनी रहती हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं श्री आरती कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये सेवा है, मेरी अहमियत है, मैं अपने सतगुरु से बात कर रहा हूँ, यानी ये कुछ ठीक नहीं है। हम कर सकते हैं, वही ये विचार चल रहा है, ये चर्चा हम कर रहे हैं कि हम अपनी खुदी को मिटा सकते हैं, खुदी को मिटता हुआ देख सकते हैं, खुदी को मिटाकर, अपने होने के एहसास को मिटाकर अपने सतगुरुदेव महाराज जी, अपने इष्ट देव प्रभु से बात हम करेंगे, तभी सत्य का एक साक्षात्कार होगा। यानी चारों ओर फिर वो सत्य का साम्राज्य बन जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसा होने पर हम पाएंगे कि हमारे अंतःकरण में अनेकों बांसुरियाँ बज रही हैं, नाद बज रहे हैं, चारों तरफ आनंद की बरसात होती नज़र आ सकती है। केवल हम अपने अहम को, या कहें कि अक्कड़ को, अहंकार को मिटा सकें तो, और मिटाना पड़ेगा सतगुरु के दरबार में हृदय से, दिल से, भाव से सर झुकाने पर ही हमारी ये अकड़ मिट सकती है, मिट जाएगी और मिटाना है। एक बार एक व्यक्ति, प्रभु प्रेमी, सभी प्रभु प्रेमी हैं, सभी इस दुनिया के अंदर भक्त हैं भगवान के। अब ये हमें विचार करना है कि हम भी भगत हैं, सेवक हैं, गुरुमुख हैं, हम किस कदम पर है, हमारा कदम किस ओर है, कितनी ऊंचाई पर है, हमारा अहम कहाँ ठहरा हुआ है, ये हमारे लिए चुनौती है। वो जो प्रभु प्रेमी था, एक बार एक बेरी के पेड़ पर चढ़ रहा था। बेर, हम सब जानते हैं, बेर जो फल होता है, वो उस पेड़ पर चढ़ रहा था क्योंकि बेर जो थे पके हुए थे मौसम के अनुसार, और बेर तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ रहा था। जैसे जैसे वो प्रेमी ऊपर चढ़ने लगा तो उसे डर भी लगने लगा, क्योंकि बेर बिल्कुल ऊपर की शाखा पर थे। तब उस प्रेमी ने परमात्मा से कहा कि देखो प्रभु, अगर मैं बिना गिरे, बिना
मेरा कुछ नुकसान हुए, अगर ढेर सारे बेरों को मैं तोड़ पाया तो मैं मंदिर में आकर 2 पैसे चढ़ा दूंगा, मत्था टेकूंगा। ये बहुत पुरानी बात है और अपने प्रभु से रूबरू हो रहा है, चाहे बेरों के माध्यम से ही, लेकिन रूबरू तो हो रहा है, बात तो कर रहा है प्रभु से, और कह रहा है कि प्रभु मुझ पर पक्का भरोसा रखो, मैं ज़रूर चढ़ाऊंगा 2 पैसे। जैसे जैसे वो बेरों के नज़दीक पहुंचने लगा, ऊपर चढ़ते चढ़ते बेर हाथ आने वाले थे, तो उसने सोचा, इस प्रकार उसकी सोच बदलने लगी। उसने सोचना शुरू कर दिया, सोचने लगा कि इतने से बेरों के लिए तो 2 पैसे ज़्यादा है, यानी, और वैसे भी मैं अपनी चेष्टा ही से तो ऊपर चढ़ रहा हूँ, मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ ना। परमात्मा को तो मैं बिल्कुल बिना कारण के ही बीच में ले आया हूँ। जब बैरों तक उसका हाथ पहुँच गया तो उसने सोचा कि इनसे ज़्यादा बेर तो मैं 1 पैसे में ही बाजार से ले आता। एक वो स्थिति थी जब डरने लगा था, तो 2 पैसे मत्था टेकने के लिए स्वीकारता उसने दी, प्रभु से बात भी की, और फिर धीरे धीरे सोचते सोचते इस सोच पर आ गया कि जितने बेर मुझे प्राप्त हुए हैं, इससे ज़्यादा बेर तो 1 पैसे में आता। और फिर परमात्मा को सब अपनी मर्जी से ही सोच रहा है, वो चाहे तो अपनी विमल सोच, निर्मल सोच रखकर भी प्रभु से बातें कर रहा था। अब ये सोच रहा है कि परमात्मा ने तो कुछ किया भी नहीं, तो चलो ऐसा करता हूँ, कुछ बेर ही प्रभु के दरबार में मंदिर में चढ़ा दूंगा। अब 2 पैसों को उसने दरकिनार कर दिया और ऐसा सोच रहा था। अपनी सोच बदलते बदलते इस सोच पर आ गया, तो विचारों में क्या हुआ कि उसका हाथ चूक गया टहनी से और पैर सरक गया। फिर क्या था, वो प्रेमी पीठ के बल उस बेरी के पेड़ से धड़ाम से नीचे आ गिरा, और वो बेर जो हाथ में आने वाले थे, हाथ आ ही नहीं सके। नीचे गिरते ही उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मैंने तो मजाक किया था, क्या तो थोड़ा सा मजाक भी सहन नहीं कर पाया? थोड़ा धीरज रख लेता तो मैं 2 पैसे चढ़ा ही देता। ये हमारे विचार हैं, ये हो सकता है सबके अंदर ऐसे विचार पनपते हों, लेकिन हम ही ने अपने अंदर संकल्प पैदा किया, विचार बनाया, हम ही ने अपने संकल्पों को बदल दिया, विचारों को बदल दिया, सोच को बदल दिया, और कुछ का कुछ हो गया। अगर यही प्रभु से जो रूबरू होना है, उससे बातें करना है, बिना लेन देन के क्यों ना करें? प्रभु को क्या हमारे पैसों की या हमारे आडंबरों की ज़रूरत है? क्या प्रभु पैसे लेकर हमारी मदद करते हैं? हम प्रभु से निर्लेप होकर, निष्काम होकर पूजा अर्चना करें और खो जाएं उसकी भक्ति में। बेर तोड़ने के लिए इतनी ऊंची बेरी पर चढ़ने की क्या ज़रूरत है? बेर तो हमारी झोली में प्रभु डाल देगा। जब सारी कायनात उस प्रभु की है, हम उस प्रभु की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, तो सारी कायनात, सारी सृष्टि उस प्रभु ने हमारे लिए ही रची है। हम इन कामनाओं को ही छोड़ दें, इन इच्छाओं को ही समाप्त कर दें, और इच्छाओं को बीच में रखकर प्रभु से पूजा अर्चना, प्रभु से बात, प्रभु से इस प्रकार का व्यवहार ही ना करें। केवल और केवल प्रभु से, प्रभु को ही मांगना है, और सांसारिक संपदाओं, सांसारिक आडंबराओं, सांसारिक जो आडंबर हैं, उसका प्रभु के साथ बीच में व्यवहार न रखते हुए केवल अपना निर्मल मन प्रभु के चरणों में रख दें,
अपनी विचारधारा को ख़त्म कर दें, अपनी स्वार्थपरता को ख़त्म कर दें और सतगुरु से सतगुरु की मांग करते हुए सतगुरु के साथ निर्मल प्रेम बना करके सब कुछ हासिल करते हुए खुशी खुशी इस लोक से परलोक की ओर चले जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।